हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार टुडे में। तो फ्रेंड्स, हम ये टेटिया का बीपीएससी बिहार शिक्षक 2023 का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले हम लोग 6 कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था। जो पहला कर्नाटक का युद्ध हुआ था उसमें फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था। और ये देखिए, ये युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डुप्ले ने किया था। ठीक है, और ये देखिए, ये लड़ाई कब से कब तक चली थी तो याद रखिएगा 1746 से 1748 तक चली थी। ठीक है, और स्थल कौन सा था तो कर्नाटक क्षेत्र का दक्षिणी भारत था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चुनार विद्रोह कब हुआ था। चुनार विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था तो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए 1766 में। चुनार विद्रोह कब हुआ था तो 1766 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दैव शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था। दैव शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन था तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाए? ऑप्शन नंबर लियोनेल कार्टिस। कौन था? लियोनेल कार्टिस। अगला क्वेश्चन, महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था तो बी आर अम्बेडकर ने। किसने? बी आर अम्बेडकर ने। देखिए, महार क्या होता था तो एक अछूत जाति समूह थी। ठीक है, महार किसे कहते हैं तो एक अछूत जाति संग्रह था, जो मुख्य रूप से कहाँ थे तो महाराष्ट्र के आसपास राज्यों में क्या करते थे, निवास करते थे। डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर थे, इन्होंने कब तो 1927 में, अम्बेडकर जी ने 1927 में एक झील के पानी के उपयोग पर क्या हुआ था, प्रतिबंध के खिलाफ क्या कहा था तो महाड़ में सत्याग्रह अभियान का क्या इन्होंने क्या किया था तो नेतृत्व किया था। मतलब अछूतों को झील का पानी, कुएं का पानी, सब पानी छूने का भी उन लोग को हक नहीं था। उन लोग के साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गीता रहस्य किसने लिखा। गीता रहस्य किसने लिखा था तो किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। देखिए, तिलक ने क्या किया था कि मांडले जेल में जब उनको अंग्रेजों ने उन्हें जेल में बंदी बना लिया था, मांडले जेल में रखा था, तो उन्होंने जेल में रहकर क्या किया था तो गीता रहस्य लिखा था। ठीक है, और एक और बुक लिखी थी आर्कटिक होम ऑफ द वेद भी उन्होंने लिखा था। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब किया गया था। अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब किया गया था तो ये हुआ था आपका 1927 में। कब हुआ था? 1927 में। ठीक है, और इसका पहला सत्र कहाँ हुआ था तो बॉम्बे, मतलब बम्बई में आयोजित किया हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू 1939 में इसके क्या थे तो अध्यक्ष बने, और 1946 तक इस पद पे रहे, अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति कौन है तो कौन थे? हकीम अजमल खान। कौन है? हकीम अजमल खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस INC केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। यह किसकी एक राय थी? यह किसकी एक राय थी तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन का। किसका था? लॉर्ड डफरिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध है। सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध है किससे है तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर से। देखिए, जो सोम प्रकाश पत्रिका है, इन्होंने इसकी रचना किसने की थी तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी। दी इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे?
महाराज कामेश्वर सिंह ने। किसने किया था? महाराज कामेश्वर सिंह ने। ये कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1931 ईस्वी में। दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने क्या किया था? तो द इंडियन नेशनल नामक समाचार पत्र का स्थापना किया था। और इसका प्रकाशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? पटना में। याद रखिएगा कहाँ हुआ था इसका प्रकाशन? तो पटना में हुआ था। ठीक है। भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय कौन थे? भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिन्थगो थे। इन्होंने कब? तो इन्होंने 1936 से 1944 तक क्या किया था? भारत में वायसराय के रूप में यह 8 साल तक वायसराय के रूप में कार्य करते रहे। कौन? तो लॉर्ड लिन्थगो। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे? खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे। पहला हो जाएगा मोहम्मद अली, दूसरा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और तीसरा चित्तरंजन दास। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर में चुनिए। तो कौन कौन से इस आंदोलन में जुड़े थे? तो आपके हो जाएंगे ये तीनों क्या थे? आपके खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम था। आधुनिक भारत में जो युगांतर आश्रम था वो कौन था? तो कौन सा? गदर पार्टी का मुख्यालय। कौन था? गदर पार्टी का मुख्यालय। देखिए, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, जिसे गदर पार्टी के नाम से जाना जाता है, की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपका हुआ था 1913 में। भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्त कराने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, किसकी? तो गदर पार्टी के मुख्यालय का। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो वापस ले लिया गया। क्यों लिया गया और किसके द्वारा? तो ये लिया गया था 1934 में गांधी जी के द्वारा। देखिए क्या हुआ था ना कि वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही थी, प्रस्ताव रखा गया था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या किया गया था? तो कांग्रेस कमेटी ने क्या किया था? महात्मा गांधी जी को चुना था इसके अध्यक्ष के लिए। और गांधी जी ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आंदोलन भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया। लेकिन 12 मार्च 1930 को, याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था? गांधी जी ने अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ उन्होंने अपने साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तक के ऐतिहासिक नमक यात्रा शुरू की थी। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1934 में गांधी जी के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला हड़प नीति, दूसरा सहायक संधि, चौथा पिट्स इंडिया एक्ट। तो कौन ये कह रहा है कि भारतीय इतिहास में कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम सबसे पहले शुरू किया। जब सबसे पहले कौन सा क्रम था उसको, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखते हैं। पहले क्या हुआ था? पिट्स एक्ट इंडिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे सहायक संधि हुई थी। उसके बाद तीसरे नंबर पे लाहौर की संधि, तब जाके हड़प नीति। मतलब ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये उस साम्राज्य का संस्थापक कैसे बना था? तो इसने अपने गुरु चाणक्य के सहायता से अंतिम जो नंद शासक था घनानंद को पराजित करके क्या किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की स्थापना की थी अपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि बलदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था? जो बलदेव सहाय ने कह रहा है कि किस समय अपने अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था? तो कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने क्या किया था? तो अपनी अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? जो पाकिस्तान का शब्द है उसने सबसे पहले किसने दिया था? तो चौधरी रहमत
अली ने, ठीक है। 1930 में इकबाल ने इस शब्द के भीतर मुस्लिम राज्य के रूप में क्या किया था, तो फटिया प्रांत, बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर के संघ का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा यह बंधन का एक नया चार्टर था? किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जब नमक सत्याग्रह हुआ था उस टाइम महात्मा गांधी को क्या कर लिया गया था, तो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो कह रहा है कि उनके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू ने। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस युग में मनुष्य के अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया था? किस युग में मनुष्य ने क्या किया था, तो एक अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया था, तो नवपाषाण युग में, ठीक है। इन्होंने अपना एक जगह रह के कृषि करना, पशुपालन करना, अपने जीविकोपार्जन करने का तरीका अपनाया था। कब? तो नवपाषाण युग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगिरी गिरिवज्र। कौन थी? राजगिरी गिरिवज्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हुड़ों का पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दौरान हुआ था? तो हुड़ों का जो पहला आक्रमण था वो कुमार गुप्त वन के शासन काल में हुआ था, ठीक है। यह क्या था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र, मतलब उत्तराधिकारी था। कौन? तो कुमार गुप्त। और ये कुमार गुप्त को याद रखिएगा, इसके बारे में एक दो पॉइंट और है कि इसने सक्रादित्य और महेंद्रादित्य की भी उपाधि धारण की थी। और ये कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति से संस्था के रूप में क्या हुआ, उभर कर सामने आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। जो हर्षवर्धन प्रशासन था उसके बारे में गलत कथन का चयन करें, तो कौन सा ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर सी, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। उस टाइम क्या थी? सती पर। ये गलत चयन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्तीर्ण सिक्कों को जारी किया था? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन ने। सातवाहन ने क्या किया था, तो सिक्के के संदर्भ में यह अधिकांश सिक्कों को सतकर्णी और पुरुमाली शिलालेख में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था। तो कलिंग के राजा खारवेल का संबंध किससे था? तो चेदी वंश से था। किससे था? चेदी वंश से था। और खारवेल कलिंग कहाँ है? तो वर्तमान उड़ीसा के राजा थे। कहाँ के थे? तो वर्तमान में उड़ीसा के राजा कौन थे? खारवेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? तो श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो राजराज वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान नहीं है? तो कौन सा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच समान नहीं है? तो आत्मा का अस्तित्व। आत्मा का अस्तित्व, ये दोनों के मतों में क्या है? समान नहीं है। दोनों के अलग अलग राय है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्र किया और इसे छंदों के रूप में निर्देशित किया था? तो किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। और देखिए, जो गुरु अर्जुन देव थे, ये क्या है? सिखों के 5वें गुरु थे। और इनका 1563 से ये 1606 ईस्वी तक है। और ये गुरु रामदास के पुत्र तथा उसका उत्तराधिकारी थे। कौन? तो गुरु अर्जुन देव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी को तुलना रोम से की थी? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, डोमिंग
पायस ने, किसने? डोमिंग पायस ने। देखिए डोमिंगो जो पायस ने क्या किया था, तो मध्यकालीन विजयनगर की तुलना में रोम से क्या की थी, वह एक पुर्तगाली यात्री था। और डोमिंगो ने राजा कृष्णदेव राय के शासन के दौरान 1520 में, कब? तो 1520 के आसपास विजयनगर साम्राज्य में क्या किया था, आया था। ठीक है, कौन? डोमिंग पायस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है, तो कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। ये जो है 3 राज्यों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखौटा नृत्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुखौटा नृत्य किस राजा का लोक नृत्य है? जो मुखौटा नृत्य था वो किस राजा के लोक नृत्य था? तो मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का, कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का इस राज्य का क्या था? लोक नृत्य था। और देखिए मणिपुर का लोक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? तो बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिंह को। किसको? अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। और इन सब के बारे में भी जान लेते हैं। डॉक्टर कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को बिहार लोक नायक के नाम से। और ठीक है, तो इन लोगों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चैत्य भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? चैत्य भूमि जो है किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बी.आर. अम्बेडकर का चैत्य भूमि जो है किसकी समाधि स्थल है? तो बी.आर. अम्बेडकर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? नैरोबी में। कहाँ? नैरोबी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादन से। किससे है? जो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम उत्पादन से। और भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक से, पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से, और भूरी का उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, और नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से। इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखते चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में क्या हुआ था? चिपको आंदोलन का बल मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है? तो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, या अपने सामाजिक मानदंडों का मानदंड बताना समाज के बड़े। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक वातावरण के अनुकूल और समायोजन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या है? ये तो आपका सीडीपी का क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो ये आपके पढ़ने से संबंधित है। सीडीपी तो पूछा नहीं, इसलिए इसको उतना ध्यान नहीं देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव क्या है? तो वर्तमान में सतर्कता आयुक्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी है। पहली महिला अधिकारी कौन है जो कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला है? तो उनका नाम क्या है? शिवा चौहान। उनका नाम क्या है? शिवा चौहान। देखिए जनवरी 2023 में कैप्टन शिवा चौहान विश्व के सबसे बड़े ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली क्या बन गई है? तो भारत की पहली महिला बन गई है, अधिकारी बन गई है। ठीक है, शिवा चौहान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में तेलुगु फिल्म RRR के 3 गीत नाटू नाटू ने सर्वप्रथम मूल गीत का पुरस्कार जीता है। इस गीत के गीतकार कौन है? तो इस गीत के गीतकार कौन है? तो चंद्र बोस। कौन है?
चंद्र बोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में मुद्रा स्वायत्त समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मालदीव। किसके? मालदीव के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दिसंबर 2023 में भारत के किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया था? तो किसे किया गया था? दिल्ली मेट्रो को। किसे किया गया था? दिल्ली मेट्रो को। अगला क्वेश्चन, संचार प्रणाली में वाल्व का कार्य क्या है? संचार प्रणाली में वाल्व का जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो रक्त के बैक फ्लो को रोकने के लिए, रक्त के बैक फ्लो को रोकने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी को मात्रा को नियंत्रित करता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ADH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गुर्दे की पथरी का एक सामान्य कारण है? एक सामान्य कारण है, तो कौन सा हो जाएगा? निर्जलीकरण। कौन सा हो जाएगा? निर्जलीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं? तो कौन से हो जाएंगे? जिब्रेलिन। बीजों के अंकुरण में कौन से पादप हार्मोन भाग लेते हैं? तो जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन, एग किस कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए EEG एग किस कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग में किया जाता है? तो किसके? मस्तिष्क के। किसके? मस्तिष्क के। आँख किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं? आँख जो है हमारे, आँख किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं? तो पीला और हरा। किस रंग के होते हैं? पीला और हरा, इन रंगों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया का इलाज क्या है? तो मलेरिया का इलाज क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मलेरिया का इलाज क्या है? तो इनमें से कोई नहीं, ये तीनों में से कोई नहीं हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B6 का। किसका? विटामिन B6 का। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में केल्विन का प्राथमिक कार्य है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिक में बदलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है तो कितना होता है? 3 × 10⁸ ms⁻⁻1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों H+ की सांद्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? pH स्केल का। किसका? pH स्केल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती जाती है। यह ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होती है? तो घटती जाती है। अगला क्वेश्चन, जब पानी को गर्म किया जाता है तो कौन सा गुण घट जाता है? जब पानी को गर्म किया जाता है तो कौन सा गुण घट जाता है? तो घनत्व गुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की विद्युत चालकता पर बढ़ते तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह क्या होता है? यह घटता है। क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह कौन सा गैस है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद प्राप्त होगा? तो कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन हो जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से कोई विधि भी काम नहीं आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को जलाने पर वह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो हाइड्रोजन को जलाने पर वह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो जल में परिवर्तित हो जाता है। किस में? जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आर्गन। आर्गन जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है सबसे अधिक? तो क्लोरीन। कौन सा है? क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो कैडमियम का। किसका? कैडमियम का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हीरे का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है? तो किस हीरे का प्रयोग किया जाता है? तो काला हीरा का। काला हीरा के लिए आप लोग देखेंगे कटर, जो शीशा काटने का जो कटर होता है छोटा सा, उसमें एक बॉल जैसा होता है उसके नोक पे, ठीक है। वही क्या होता है, ऐसे खींचने पर वो घूमता है बॉल, जो कि उसमें क्या होता है, काला हीरा होता है। वही शीशा को क्या करता है, तो कट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित सूची में सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हीरा, माणिक्य, संगमरमर और सीमेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, हीरा का जो होगा वो क्या होगा? कार्बन। माणिक्य का हो जाएगा, हीरा का कार्बन, माणिक्य का क्रोमियम और संगमरमर का कैल्शियम और सीमेंट का एल्यूमिनेट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करता है? तो किसका हो जाएगा? समानता का अधिकार। किसका? समानता का अधिकार। सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन का उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो कितने दिनों के लिए? 60 दिनों के लिए, मतलब 2 माह। कितने? 60 दिनों के लिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस में किया गया है? अनुच्छेद 51 में। किस में? अनुच्छेद 51 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो कौन सा ऑप्शन से? अनुच्छेद 249। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 249, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षण को कर्तव्य एवं शांति प्रदान की गई है? तो किसके की गई है? कौन सा ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर 149, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है? संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है? तो नियंत्रक और महालेखक परीक्षण। कौन देता है? नियंत्रक और महालेखक परीक्षण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है? तो कौन सी अनुसूची है? 9वीं। कौन सी? 9वीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के किस सदस्य के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार एवं राज्य के निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर, वे एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। मौलिक अधिकार एवं राज्य निर्देशक के तत्व क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता ने। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, गढ़ पूर्ति कोरम को समाप्त कर दिया गया। ये आपका ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति करते समय
प्रायः राष्ट्रपति राज्य के क्या होते हैं, मुख्यमंत्री से परामर्श करते हैं। क्या करते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, तो भाग नंबर 3 को। किसको, भाग 3 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है, तो उपयुक्त में से सभी, ये तीनों आयों के द्वारा क्या की जाती है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन है। तो भारत का सबसे दूसरा बड़ा कृषि आधारित है तो चीनी उद्योग। कौन है, चीनी। और पहला क्या है, तो कपास। देखिए पहला भी याद रखिएगा, पहला क्या है, कपास, और दूसरा है चीनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में प्रस्तुत किया जाने वाला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन से क्रम का है। तो कौन से क्रम का है, 17वां। कौन से क्रम का, 17वां क्रम का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा क्या है। तो आय सीमा क्या है, 7 लाख रुपए। क्या है, 7 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का एल्बिडो की घटना को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो पृथ्वी के एल्बिडो घटना को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20, सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में आयतन का प्रतिशत में पाया जाता है। तो कौन सा गैस हो जाएगा, आर्गन। कौन सा हो जाएगा, आर्गन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन है, तो कैलिफोर्निया धारा। कौन सी है, कैलिफोर्निया धारा। और देखिए अगर ये तो सबसे ठंडी हो गई, अगर पूछ देखिए गर्म जलधारा कौन सी है, तो एल नीनो धारा। गर्म जलधारा कौन सी है, एल नीनो धारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयला भंडार में निम्नलिखित में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। तो कोयला भंडार में सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो विश्व का सर्वाधिक जो कोयला उत्पादन कौन सा देश करता है, तो ये हो जाएगा आपका यूएसए, अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी। कौन है, अनाईमुडी। इस चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा 2695 मीटर इस चोटी की ऊंचाई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हाथी का सिर। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हाथी का सिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सागर निम्नलिखित में से किस सागर या झील सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है, वान झील में। किसमें, वान झील में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून का भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। तो क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। नर्मदा घाटी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है, तो सतपुड़ा और विंध्याचल। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा जरूर। कह रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न में कौन सी रेखा खींची गई थी। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई थी, तो डूरंड रेखा। कौन सी रेखा, डूरंड रेखा। और देखिए जो मैकमोहन रेखा थी वह भारत और चीन के बीच खींची गई थी। ठीक है,
और LLC रेखा जो है भारत चीन के बीच सीमा विवाद के समाधान के लिए अपनाई गई थी, ठीक है। और रेड क्लिफ रेखा है भारत पाकिस्तान के बीच खींची गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? तो जो सवाना घास का मैदान है कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, मतलब ये तीनों जगहों पे क्या किया जाता है? पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो कौन सा फसल हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण किससे बनता है? तो उपयुक्त सभी से। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो किसके है? प्राकृतिक संसाधन के। किसके? प्राकृतिक संसाधन के। सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए आवश्यक है उपयुक्त सभी। सतत विकास के लिए आवश्यक है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो क्या है? जल चक्र में। सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 78%। कितनी? 78%। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।